हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स देख रहे थे और कुछ हद तक हमने ब्रायोफाइट्स को कवर कर लिया है। आज से हम एक और ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट्स का और वो है टिडोफाइट्स। हम इसको देखेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे। आज इसके बारे में हम सिंपल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे कि टिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन कैसे है, यहाँ जो लीफ की एवोल्यूशन हुई है वो कैसे आई है, और यहाँ से जो सीड हैबिट है वो भी शुरू हो चुका होता है टिडोफाइट्स में। फिर हम उसकी देखेंगे कि सीड हैबिट कैसे इवॉल्व हुए, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन आज हम सिर्फ टिडोफाइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और उसके कुछ जर्नल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें टिडोफाइट्स की, तो टिडोफाइट जो है, ये जो वर्ड है हमारे पास टिडोफाइट्स का, ये हमारे पास ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड टिरॉन से। और टिरॉन का मतलब होता है फीदर, जैसे फीदर होते हैं। अब इसको इसलिए टिडोफाइट्स कहते हैं कि इनके अंदर जो लीव्स आएंगे वो फीदर लाइक होंगे, फीदर लाइक वो अपियरनेस देंगे, और ये खासकर फर्न्स के अंदर। तो इसलिए इस पूरे ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, टिडोफाइट्स बोलेंगे। और इन लीव्स को, जो फर्न्स के जो कि मोस्ट एडवांस ग्रुप है टिडोफाइट्स का, वहां इन लीव्स को हम एक और नाम देंगे और इसको हम बोलेंगे फ्रॉन्ड्स। तो इस वजह से इसका नाम, इन प्लांट्स का नाम क्या पड़ गया, टिडोफाइट्स पड़ गया। अगर हम इसको देखें तो टिडोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। एक साइंटिस्ट है एचलर, उसने क्लासिफिकेशन की थी। तो क्रिप्टोगैम्स भी और भी हमारे पास है, एलजी भी हमारे पास क्रिप्टोगैम्स है में आता है, फंजाई भी है और ब्रायोफाइट्स भी है। टिडोफाइट्स भी हमारे पास क्या आता है, क्रिप्टोगैम्स में। लेकिन फर्क ये है कि जो हमारे पास एलजी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स हैं, उनको हम लोअर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं या नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। लेकिन टिडोफाइट्स को हम क्या बोलेंगे, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे या हायर क्रिप्टोगैम्स। यानी ये ऐसे क्रिप्टोगैम्स है जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी पाए जाएंगे। क्रिप्टोगैम्स हम बोलते हैं, क्रिप्टो बेसिकली ये भी ग्रीक वर्ड है हिडन के लिए, और गैमस मींस मैरिज। यानी इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, या जो स्पोर्स बनते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिनको हम स्पॉन्जिया बोलेंगे। इसलिए इनका नाम क्या हुआ है, क्रिप्टोगैम्स हुआ है। ये जो हमारे पास टिडोफाइट्स है, इनको हम स्नैक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स के अंदर कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि उनको पानी भी चाहिए और वो आपके पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, और पानी चाहिए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो और यही काम एनिमल किंगडम में कौन कर रहे थे, एम्फीबियंस कर रहे थे। अब ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आ रहा है, टिडोफाइट्स। और वहां हमारे पास एम्फीबियंस के बाद एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस के बाद कौन आ रहा है, रेप्टाइल्स। तो इसलिए अब चूंकि स्नैक जो है ये इनका ताल्लुक रेप्टाइल से है और ये एम्फीबियंस के बाद आ रहे हैं, तो टिडोफाइट्स भी हमारे पास ब्रायोफाइट्स के बाद आ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्नैक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो इनको एक हम नाम इस तरह भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये फ्लरिश कब हुए थे, कौन सी एज में, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, तो जो एज है टिडोफाइट्स की वो हमारे पास है लेट पैलियोजोइक ईरा। पैलेजोइक ईरा, लेट पैलेजोइक ईरा के अंदर जो टिडोफाइट्स थे उनकी क्या हुआ, फ्लरिश हुए थे। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, तो जो टिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है ये स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आती है, गेमिटोफाइट। हम लोग ये जानते हैं कि जो स्पोरोफाइट होती है ये हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, तो जाहिर बात है ये भी क्या होगी, डिप्लॉइड। तो टिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आती है, गेमिटोफाइट। लेकिन एक आप बात याद रखिए कि टिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट है ये भी इंडिपेंडेंट है, और जो गेमिटोफाइट होगी वो भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट। हालांकि ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था, ब्रायोफाइट में जो हमारे पास गेमिटोफाइट थी वो तो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन जो स्पोरोफाइट थी या तो वो डिपेंड कर रही थी गेमिटोफाइट के ऊपर, या वो पार्शियली डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, गेमिटोफाइट के ऊपर। यहाँ इन केस ऑफ टिडोफाइट स्पोरोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है, गेमिटोफाइट भी यहाँ क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टिडोफाइट्स।
इनकी जो स्पोरोफाइट होती है टेरिडोफाइट्स की या प्लांट बॉडी हम कह ले, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर और रूट के अंदर। हालांकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा कोई केस नहीं था, वो थैलॉइड थे, उनके अंदर डिफरेंशिएशन रूट स्टेम और लीव्स की नहीं थी, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर ये है। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो यहाँ जो स्टेम होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, और रेयरली आपको क्या मिलेंगे, वुडी मिलेंगे। तो स्टेम जो होंगे वो मोस्टली हर्बेशियस होंगे। लीव्स टेरिडोफाइट्स में आपको दो तरह के मिलेंगे, एक क्या होंगे स्मॉल, जिनको हम क्या बोलेंगे माइक्रोफाइलस, और ये आपको मिलेंगे लाइकोपोडियम के अंदर, सिलाजिनेला के अंदर। दूसरे जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होंगे और इनको हम बोलते हैं मीगाफिलस। अब ये लीव्स पहली बार आ रहे हैं कहां, टेरिडोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स में एज सच लीव्स नहीं थे। तो अब हम इसके अंदर इनके एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। एक थ्योरी आएगी जिमरमैन की थ्योरी, जिसको आप टिलोम थ्योरी भी बोलते हैं, वो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ मेगाफिलस लीव्स आर एवॉल्व्ड इन टेरिडोफाइट्स। और इसी तरीके से जो माइक्रोफिलस लीव्स है, इनकी भी एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं इनेशन थ्योरी, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर ये लीव्स की जो एवोल्यूशन है ये कैसे हुई है। तो लीव्स जो हमारे पास है ये दो तरह के होते हैं, स्मॉल लीव्स जिनको माइक्रोफिलस लीव्स बोलते हैं, लाइकोपोडियम के अंदर या स्लेजिनेला के अंदर आपको ये मिलेंगे, और लार्ज लीव्स भी होते हैं, बड़े लीव्स भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे मेगाफिलस लीव्स, ये आपको फर्न्स के अंदर मिलेंगे। रूट जो होती है इनके अंदर प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट जो कहां से निकलेगी, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट होती है ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ये खत्म हो जाती है और फिर उसकी जगह क्या आएगी, एडवेंटिशियस रूट आएगी। मींस इनकी प्लांट बॉडी के अंदर कौन सी रूट होगी, एडवेंटिशियस। इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम यहाँ होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर क्रिप्टोगैम। सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर एब्सेंट होती है, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मां सिवाय एक ग्रुप है एक्सेप्ट आइसोइड्स, एक बहुत एडवांस ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का जिसको हम आइसोइड्स बोलते हैं, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसके अलावा बाकी कहीं भी टेरिडोफाइट का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। टेरिडोफाइट जो होते हैं ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस मींस कि ये एक जैसे स्पोर बनाएंगे, और हेटेरोस्पोरस मीन ये टू डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। हेटेरोस्पोरस जैसे हमारे पास साल्विनिया है, इसी तरीके से हमारे पास आइसोइड्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास सिलाजिनेला है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हेटेरोस्पोरस हैं। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जहां जैसे ब्रायोफाइट्स में थे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, यहाँ हमारे पास ये भी उसी तरीके से मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होंगे। इनके अंदर अल्टरनेशन कैसे होगी, बिल्कुल ब्रायोफाइट के जैसे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक हम पहले आपको बता चुके हैं कि हेटेरोमॉर्फिक जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, ये जो दो प्लांट बॉडी है ये क्या हो, मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ना हो, सिमिलर ना हो, डिफरेंट हो, तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक बोलते हैं। और ये जो टर्म थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सबसे पहले दी थी हॉफमिस्टर ने, और ये उसने कब दी थी, 1851 के अंदर, और ये उसने डिस्कवर की थी मॉसेस प्लस फर्न्स के अंदर। फर्न हमारे पास टेरिडोफाइट है और मॉसेस हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं। तो हॉफमिस्टर ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया था मॉसेस और फर्न के अंदर, और इसको नाम दिया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे ब्रायोफाइट्स के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एवोल्यूशन ऑफ लीव्स पढ़ेंगे और उसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स।